पहला है खुद खुद काश्त। खुद काश्त शब्दावली से ही आपको पता चल रहा होगा। ऐसे किसान जिनकी स्वयं की भूमि होती थी, स्वयं की भूमि होती थी और स्वयं के गांव में रह के खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रहकर खेती करते थे और अपनी भूमि को किराए और बटाई पर देने का अधिकार होता था। इस खुद काश्त जो है, जैसे अपनी जो भूमि है, पहली बात तो उनकी खुद की भूमि है। खुद काश्त का मतलब यही हुआ कि खुद का काश्त, तो खुद की भूमि है और अपने ही गांव में रहकर वो खेती करते थे और उन्हें क्या किराए पर या बटाई पर देने का जो है आपका अधिकार होता था। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ये खुद काश्त कहलाते थे। उसके बाद होता है पाही काश्त। पाही काश्त जो ग्रामीण परिवेश से होंगे वो सुने होंगे पाही होती थी पहले लोगों की, अभी भी बहुत जगह गांव में देखने को मिलती है। पाही मतलब होता है अपने गांव से दूसरे कुछ दूरी पर जो है पाही होती है। तो पाही ध्यान रखना है। तो ये स्वयं की भूमि नहीं होती थी, ध्यान रखना है इसमें, स्वयं की भूमि नहीं होती है। ऐसे किसान जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती है और क्या दूसरे के गांव में जाकर, मैंने बताया कि दूर पे, अपने गांव में नहीं, दूसरे के गांव में जाके खेती करते हैं, गांव में जाकर खेती करते थे, ध्यान रखना है। ठीक है, और बटाईदार के रूप में खेती करते थे। जैसे खुद की भूमि है नहीं तो बटाईदार के रूप में, जैसे मान लीजिए मेरे पास भूमि नहीं है, किसी बगल गांव के किसान ने मुझे बटाई पर खेती दे दी है, तो मैं क्या करूंगा, उस गांव में जाकर खेती करूंगा बटाई पे। उसी को कहा जाता था पाही काश्त। ऐसे किसान जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, वो दूसरे गांव में जाके अपना जो है खेती कर रहे हैं और बटाई के रूप में, बटाईदार के रूप में खेती वहां पे करते हैं, तो उनको पाही काश्त कहा जाता था। अब लास्ट ध्यान रखिएगा, तीसरा, इनको बोलते हैं मुजारियन। क्या बोलते हैं? मुजारियन क्या है? खुद काश्त से जमीन किराए पर लेकर खेती करते थे। खुद काश्त से, मैंने बताया पहले नंबर का जो किसान है उससे ये जो है खेती क्या करते थे, किराए पर लेते थे। खुद काश्त से किराए पर लेकर खेती करने वाले को मुजारियन कहा जाता था। किराए पर लेकर जो खेती करता था उसको मुजारियन कहा जाता था, उसे मुजारियन। ठीक है, तो 3 प्रकार के किसान भी ध्यान रखने हैं, खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन।